मम्मी ये गाड़ी ली है मैंने, वैसे तो सेकंड हैंड है लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी थी तो मैंने ले ली फिर। अरे ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है बेटा। और सेकंड हैंड क्यों बोल रहे हो? हमारे परिवार की तो पहली गाड़ी है, तो हमारी तो नहीं है ना ये। चले मम्मी आप बैठो चलते हैं। अरे आगे बैठो मम्मी। अरे तुम क्यों नहीं बैठी, तुम भी बैठ के देखो ना गाड़ी। कोई बात नहीं, मम्मी जी का बैठना ज्यादा जरूरी है। मैं तो कभी भी बैठ जाऊंगी इस गाड़ी में, वो बैठ गई ना इतना काफी है। ये गाड़ी तो बहुत बड़ी है। अरे वाह, सुंदर भी है। अरे मैं तो पूछना भूल गया कि जाएंगे कहाँ घूमने के लिए। अरे मम्मी वो तो मैं पूछना भूल गया कहाँ चलना है घूमने के लिए। बेटा ये हमारे परिवार की पहली गाड़ी है ना, तो मुझे लग रहा है मंदिर जाना चाहिए। पहले मंदिर चलते हैं। आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, पहली गाड़ी है तो पहले मंदिर तो जाना ही चाहिए ना, उसके बाद कहीं और घूमने के लिए जाएंगे। फिर पहले मंदिर ही चलते हैं मम्मी। रिंकी खड़ी क्यों, बैठो ना पहले मंदिर चलते हैं। खाना वो टेस्टी बनाया तुमने, खासकर ये राजमा चावल। मैं जो काम करती हूँ अच्छा ही करती हूँ, जो बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन क्रेडिट तुम्हें सारा अपनी माँ को देना होता है। मेरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं इस घर के अंदर। नई गाड़ी लेकर के आते हो तो फ्रंट सीट पे पहले अपनी माँ को बैठाते हो, कोई नया सामान लाते हो तो सबसे पहले भाग के अपनी मम्मी को दिखा के आते हो। मेरे को तो कभी पूछते तक नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। एक बात बताओ मुझे, हर वक्त नहीं एडजस्ट करूँ क्या? अरे तुम्हारी मम्मी को इतना समझ में नहीं आता कि वाइफ मैं हूँ इस घर में तुम्हारी, वो तुम्हारी माँ है, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मुझे आगे होना चाहिए हमेशा। और तुम भी जरा नहीं सोचते हो। मैंने डिसाइड कर लिया अभी ना, मैं ना अब इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे घुटन होती है यहाँ पे, मेरे से नहीं रहा जाता है। देखो विनय, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया और बिल्कुल सही सोचा है। मैं अब तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो कोई दूसरा फ्लैट ले लो, सिर्फ हम दोनों रहेंगे वहाँ पे और बहुत खुश रहेंगे। कितना अच्छा रहेगा ना, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम्हारी वाइफ होने का हक मिलेगा मुझे। विनय, जॉइंट फैमिली में रह के मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, मुझसे एडजस्ट नहीं हो पाता है। मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है विनय। मैं हैंडल नहीं कर सकती तुम्हारे घर में ये सब, तुम्हारी मम्मी और पापा को मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। और वैसे भी पैसों की क्या ही दिक्कत है हमें, सेविंग्स तो कर ही रखी है ना तुमने, और एफडी में भी पड़े हुए पैसे मैंने देखे थे। उन पैसों से हम एक फ्लैट ले लेंगे और आराम से रहेंगे अकेले। बस मेरा लास्ट डिसीजन यही है कि मैं अब यहाँ पे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहूँगी, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले खुद का घर चाहिए जहाँ पे मेरी खुद की चले। देखो रिंकी, मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे टाइम लगेगा सोचने में। तुम्हें जो करना है करो, मैंने अपना लास्ट डिसीजन बताया तुम्हें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम अपने घर वालों को भी बता दो कि हम ये घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यार रिंकी खाना खाने दो यार, और वैसे भी ना यार मैं 2 हफ्ते के लिए ना बाहर जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। अब ये बातें नहीं करना चाहता यार मैं, तो प्लीज़ मेरे पीछे से घर में सब मैनेज कर लेना। तुम चले जाओ, लेकिन जब वापस आओगे ना तो हम इस घर में नहीं रहेंगे दोबारा। एक हफ्ता बहुत है, अभी तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, डोंट वरी। पर आओगे तो वापस यहाँ से चले जाएंगे हम लोग। यार रिंकी इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें डिसीजन लेने की यार? तुम्हें बोला ना मैंने अभी कि मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता यार, मुझे टाइम चाहिए। और वैसे भी यार क्या प्रॉब्लम है घर में यार, अच्छे से रह तो रहे हम लोग, और जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम भी क्या है तुमको रहने में? तुम्हारे पास है तो टाइम, 2 हफ्ते के लिए तुम बाहर जा रहे हो, अरे डीलर्स को बोल दो ना, वो कोई फ्लैट देख लेंगे, तुम वहाँ से वापस आओगे, फ्लैट में थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, वापस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और 2 हफ्ते का टाइम तुम्हें कम लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। हम इस घर में नहीं रहेंगे मतलब नहीं रहेंगे, बाकी आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। आ गए तुम? हाँ आ गया। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? अच्छा था ट्रिप, जिस काम के लिए गया था वो काम भी हो गया, बस थोड़ी थकावट हो गई, अब इतना ठहर फिर के आया हूँ। माँ नजर नहीं आई, माँ कहाँ है? तो मम्मी जी खाना खा के ना अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अच्छा, वैसे रिंकी मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। यार वो तुमने जो बोला था ना जाने से पहले, सॉरी यार मैं अपने परिवार से अलग नहीं रह सकता। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में यार, बात सेविंग की या पैसे की नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे माँ बाप का मेरे अलावा कोई है नहीं। बचपन में बहुत मुसीबतें झेल के उन्होंने मुझे पाल पोस के इस लायक बनाया कि मैं आज स्टैब्लिश हो पाया हूँ। अब जिस समय पर मेरी माँ को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, उस समय पर मैं उनको छोड़ के अलग रहने लग जाऊँ तो मेरे से नहीं हो पाएगा यार। सॉरी रिंकी, बस मैं इतना कहूँगा कि यार प्लीज़ तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, एडजस्ट कर लो ना यार। देखो मैं माँ को समझाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी यार जो मज़ा परिवार के साथ रहकर है ना, वो अकेले रहने में नहीं है यार। विनय, मैं भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती अब। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें, सारे घर वाले, तुम, मैं, हम इकट्ठे रहें और खुश रहेंगे हम। मतलब
बेटा अब कैसा लग रहा है? हमेशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितना गलत समझ रही थी आपको। मैं इस घर से जाने का सोच रही थी आपको छोड़ के, और अगर मैं चली गई होती तो आज मेरी कितनी तबीयत खराब हुई। आपने ज़रा नहीं सोचा, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आप ना होती अगर आज तो शायद मैं ऐसी पड़ी रहती बिस्तर में, इन्हें भी घर पे नहीं है। आप मेरी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। मुझे माफ़ कर देना मम्मी जी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, ना कभी बोलूँगी। अरे पगली, एक बेटी भी कभी माँ से माफ़ी मांगती है क्या? अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये बहुत है। अब तू ज़्यादा मत सोच। हाँ, तबीयत खराब है तेरी पहले ही। तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ अच्छे से। हाँ, मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस पता लग गई है। अगर हम सब लोग साथ में रहेंगे ना तो खुश रहेंगे। मैं गलत थी जो ये सोच रही थी कि हम अकेले रहेंगे तो फ्रीडम मिलेगी, हमें आज़ादी से रहेंगे। पर जो सुख घर वालों के साथ रहने में है ना, वो सुख किसी और चीज़ में नहीं है। क्या फ़ायदा वहाँ अकेले पड़े रहे, ना सुख में कोई साथ होगा ना दुख में। यहाँ कम से कम हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, परेशानियों में मदद होती है एक दूसरे की। परिवार से दूर रहने में खुशी नहीं मिलती, परिवार के साथ रहने से खुशी मिलती है। सही कह रही हो रिंकी, जो मज़ा माँ बाप के साथ रहने में है ना, वो अकेले में नहीं है। हमें लगता तो है कि अकेले रह के हमें आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन ऐसी फ्रीडम का क्या फ़ायदा जब हंसने के लिए अपने ही साथ ना हो। बाकी ये कहूँगा कि यार तुम एक कप चाय बना दो, काफ़ी ट्रैवल करके आया हूँ तो थक गया हूँ यार, थोड़ा चाय पीऊँगा ना तो फ्रेश सा हो जाऊँगा। और तुम्हारे हाथ की चाय तो तुम्हें पता ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, बना देना एक कप चाय। हाँ, मैं भी बना देती हूँ चाय तुम्हारे लिए। सितारा तू, आजा रुद्दू आओ। तू मेरा सहारा।